गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं का फिजिक्स, जिसमें टॉपिक रहेगा समाकलन। क्योंकि अवकलन हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, और अवकलन के जो टाइप हैं ना उसको भी पढ़ चुके हैं, और होमवर्क दिया था मैं, उसको बनाए होंगे, ठीक, बनाना। और आज हम पढ़ेंगे समाकलन। देखो, समाकलन अवकलन का जस्ट विपरीत संक्रिया है, और समाकलन करने के लिए क्या जानना रहता है, कुछ फार्मूले हैं। तो चलो कुछ फार्मूला डायरेक्ट हम लोग आते हैं। समाकलन जो होती है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन जो होती है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे यदि मान लो कि d/dx, ये अवकलन है ना जैसे अवकलन को हम लोग इधर लिखते हैं। चलो, यहाँ पर ये अवकलन का फार्मूला है, इसमें रहेगा, और इधर समाकलन का। तो यदि हम x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो क्या आता है? 1 आता है। सभी को पता है कैसे? देखो, इसका पावर में 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, फिर x और फिर 1 - 1 मीन्स 1 x टू द पावर 0 और x टू द पावर मीन्स 1, यानी फाइनली आंसर 1 आया है। ये मेथड है ऐसे करने का, ठीक। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यदि हम x का समाकलन करेंगे, यदि हम x का अवकलन किए हैं dx के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष, तो आया कितना आंसर? 1। अब यदि इसी 1 का समाकलन किया जाए x के सापेक्ष, तो उसका आंसर आएगा x। मतलब जो जिसका समाकलन करने वाले हैं, ठीक, तो वो किस अवकलन का आंसर है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना। जैसे वहाँ x का अवकलन किए तो 1 आया, अब 1 का समाकलन करना है, तो समाकलन को लिखा कैसे जाता है पहले तो समझोगे। देखो, 1 का समाकलन करना है तो उसके पहले एक ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है, ऐसे। अब किसके सापेक्ष करना रहता है उसको बगल में लिखते हैं, dx के साथ, dx लिखा हुआ है मीन्स x के सापेक्ष करना है, और dx x का एक छोटा सा भाग है। जैसे मान लो x बहुत लंबा रहता है, इतना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा x है। अब इसको ऐसे खंड खंड में क्या किए हम लोग, ऐसे बांट दिए। ये छोटा सा जो भाग है यही क्या कहलाता है? dx, ठीक। और समाकलन का मतलब होता है जितने सारे खंड हैं सब मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक खंड है, ये भी खंड मिल जाए, ये भी खंड मिल जाए, सब मिल जाए तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा कि नहीं? देखो तो समाकलन का मतलब होता है कि एक छोटा सा जो भाग था उसी का समाकलन, और समाकलन का मतलब सब मिल जाएंगे, जितने सारे खंड होंगे। तो वो तो चलो जनरली था जैसे। अब फार्मूला में कैसे करते हैं? तो 1 dx, तो यहाँ पर सोचेंगे कि 1 कब आया था, किसका अवकलन करने पर आया था? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष x का अवकलन करने पर 1 आया था, तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, समाकलन क्या हो जाता है? x हो जाता है, ठीक। समाकलन को ऐसे लिखा जाता है। ये पहला फार्मूला ध्यान रखो, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे देखते हैं। मान लो 2 का समाकलन करो, 2 का समाकलन कैसे करेंगे? तो और x के सापेक्ष करना है तो 2 लिखेंगे और x के सापेक्ष के लिए dx लिखेंगे समाकलन का चिन्ह इक्वल टू। तो देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का ना x होता था, तो 2 बाहर आएगा तो वहाँ क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, ठीक। तो 2 बाहर है और जो अंदर 1 बचा है उसका हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब नया चलते हैं, मान लो x टू द पावर n के रूप में, ठीक। जैसे एक फर्स्ट अवकलन था, सेकेंड अवकलन हम लोग क्या पढ़े हैं भाई? d/dx, x टू द पावर n को कैसे पढ़े थे? पावर पहले आता है, x लिखाता है, पावर कम हो जाता है, बस यही। मतलब जो पावर था उसका गुणा, फिर चर को लिखे, फिर उस n में से एक कम कर दिए। देखो यहाँ n कम हुआ है तो यहाँ n एक बढ़ जाएगा, और यहाँ n का गुणा हुआ है तो वहाँ पर भाग हो जाएगा। लेकिन किसका भाग होगा? देखो यहाँ पर अब उल्टा तो बता ही दिया हो कि समाकलन जो होती है अवकलन की उल्टा होती है। तो देखो n यहाँ पर पहले गुणा में आया था, ठीक, तब जा करके घटाए थे। अब हम समाकलन में क्या करेंगे? घटाने के बजाय पहले जोड़ेंगे 1, और जुड़ा हुआ टर्म को यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक। देखो x का पावर n dx का समाकलन कर रहे हैं, dx के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं x टू द पावर n का, तो यहाँ पर पहले n नहीं आएगा, पहले x टू द पावर n में
एक जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ घटा था, जुड़ने के बाद जो पूरा जुड़ा हुआ टर्म है n+1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो x⁴ का समाकलन करना है। ठीक, x⁴ का समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन। तो पहले तो समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, x का घात 4 लिखेंगे, dx के सापेक्ष करना है तो dx लिखेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 डिवाइड में 4 + 1 मीन्स x⁵/5 ये हो जाएगा समाकलन का आंसर। ठीक, दो फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखते हैं समाकलन का। यदि ex का समाकलन करें e⁴x का dx के सापेक्ष तो इसका इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम अवकलन करते थे d/dx e⁴x का तो कितना आता था, e⁴x ही आता था, तो उसका समाकलन करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक, ये तो होगा समाकलन का। तो इतना ठीक है, नोट कर लेना। अब इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ गए हो, इतना फार्मूला याद होने चाहिए तब जा कर के समाकलन बनेंगी। और एक दो समाकलन का भी फार्मूला और देख लेते हैं। जैसे अब बचा हुआ है एक, जैसे log x का तो हमारा 1/x आता था ना। जैसे देखो नेक्स्ट 3 थे बना लिए थे, चौथा d/dx, अभी ये अवकलन का है ना इधर log x, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1/x। जब इसका समाकलन किया जाएगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा। जैसे 1/x का dx के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log x, ये आंसर आ जाएगा समाकलन में, जस्ट उल्टा। ठीक, अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूले ना। अब आते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूले। जैसे sin x का अगर समाकलन करें, ठीक dx के सापेक्ष, तो इसका क्या आ जाएगा, तो देखो sin x का आ जाएगा -cos x। इसको याद करना। जैसे हम लोग क्या करते थे, sin x का अवकलन क्या आता था, अवकलन लिख रहे हैं तो देखो अवकलन इधर करेंगे d/dx sin x का तो cos x, और d/dx cos x का करते थे तो क्या आता था -sin x। ठीक, अवकलन। अब समाकलन देखो जब साइन का बस करेंगे तो ये माइनस तो बच जा रहा है, केवल साइन का कर रहे हैं, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें माइनस लग जाएगा। तो अब जस्ट अपोजिट होता है साइन का कोस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। दूसरा cos x dx, जब इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो sin x का अवकलन किए तो cos x, तो cos x का समाकलन करेंगे तो sin x, देखो इन लोग प्लस में, लेकिन जब cos x का अवकलन किए थे तो -sin x आया था, तो जब इस sin x का समाकलन करेंगे उसके आंसर को तो उसका क्वेश्चन आएगा cos x, लेकिन ये माइनस तो बच जा रहा है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा आते हैं। देखो tan x का अवकलन किए थे, पहला दूसरा एंड थर्ड, d/dx किए थे tan x, तो इसका क्या आंसर आया था sec² x आया था। जब sec² x का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। ठीक, और एक आया था जैसे d/dx और किए थे cot x का, तो क्या आया था -cosec² x अवकलन था। तो जब हम cosec² x का समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा -cot² x आ जाएगा। तो ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये फार्मूला याद रख लेना। ठीक, चलो इतना भी, इसको मिटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। समझ गया ना, इतना याद करना, तुम लोग का फिजिक्स में काम आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन है। मान लो जैसे x⁵3/2 पहला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखो सोल्व, पहले क्या करेंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, x⁵3/2 किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये लिखा ऐसे ही जाता है समाकलन के लिए। अवकलन के लिए जैसे d/dx लिखते थे वैसे ही समाकलन के लिए एक लाइन है, समाकलन का साइन है, और dx के सापेक्ष x के सापेक्ष करना है। कैसे होता है, तो x पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 ऐड कर दिए यानी जोड़ दिए, फिर जो भी पावर में जुड़ा हुआ आता है वो डिवाइड में आ जाता है। इसको सोल्व करो भाई, भिन्न का जोड़ आ गया तो x⁵ देखो
2 एकम 2 और 3 और 2 5, 5/2 आ जाएगा, नीचे में भी क्या आ जाएगा 5/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x⁵ 5/2 और इसके डिवाइड में 1 मान लेते हैं और इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, मीन्स 2x⁵5/2/5, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है। क्लियर, ऐसे बनेगा समाकलन। बाकी तुम लोग क्या करोगे, बना के देखोगे। एक क्वेश्चन जैसे सेकेंड ऐसा है 1/√x, ठीक, तो इसको हल करेंगे, तो सोल्व करते हैं। तो पहले समाकलन का चिन्ह लगाओ, 1 करनी x रहेगा और dx। ऐसा समाकलन तो पढ़े नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अंडर रूट को हटाने सीख गए थे अवकलन में, तो x⁴ 1/2। अब ये 1/2 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x⁻−1/2। अब इसका समाकलन करो, x⁻−1/2 में एक 1 ऐड हो जाएगा और नीचे में -1/2 + 1 हो जाएगा। इसको बनाओ, हाँ, तो 2 एकम 2, 2 में से घटेगा तो 1/2, तो x⁻1/2 और बटा में क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और ये -1/2। ठीक, अब इसको जब जैसे ही चेंज करोगे तो ये माइनस तो माइनस कर देगा उसको, x⁻1/2 और इंटू में क्या आ जाएगा 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं -2 और जो x⁻1/2 है वो फिर से क्या में चेंज हो जाएगा करनी x, तो ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, थोड़ा सा मैं गलत कर दिया हूँ, 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा आंसर ना। किसी को दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाओगे ना, वैसे ही बनाओगे। अब इसका चलते हैं मल्टीप्लाई वाला, इसका भी मल्टीप्लाई में होता है। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाला आता है, जैसे अवकलन में मल्टीप्लाई का था, तो इसमें भी क्या रहेंगे मल्टीप्लाई वाला को कैसे बनाएंगे। तो देखो इसको मिटाते हैं, अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो जैसे है x × dx, क्वेश्चन है x × e⁻x। दो चर हैं, दोनों गुणा में है और x के सापेक्ष समाकलन करने के लिए बोला जा रहा है। x के सापेक्ष समाकलन, ओके, सोल्व करते हैं इसको। तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, x × e⁻x और dx हो गया, गुणा में है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देखने वाली बात है, समाकलन कर रहे हैं। अब इसमें दो चर हैं, एक x है और दूसरा ex है, तो एक को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन किसको निकालेंगे इसमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ता है। अवकलन में तो क्या करते थे, अवकलन में करते थे हम लोग किसी को भी बाहर निकाल दो, गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन समाकलन समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसी को बाहर निकालेंगे जिसका अवकलन किया जा सके, और जो अंदर बचेगा उसका भी समाकलन किया जा सके। ठीक, तो देखो, और अवकलन बाहर निकले वो धीरे धीरे कम हो, ये नहीं कि उतना का उतना ही रह जाए। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग समाकलन कर रहे हैं, e⁻x को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो e⁻x का अवकलन भी e⁻x ही होता है, कम तो हुए नहीं, तो इसलिए इसको नहीं निकालते हैं। निकालेंगे किसको, x को। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो x आ जाएगा बाहर, बचेगा कौन, e⁻x बचेगा किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। अब यहाँ गुणा वाला है, लेकिन यहाँ पर समाकलन में क्या लगेगा माइनस, क्योंकि जस्ट अवकलन का उल्टा है ना, वहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इतना तो हो गया। अब आगे क्या करें, तो आगे वैसे ही अवकलन टाइप से कर दे क्या कि ex को फिर बाहर निकाल दो, x का समाकलन कर दो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा इसका मेथड को समझना। एक चीज़ तो समझ गया कि पहले उसको अवकलन में उसको बाहर निकालेंगे समाकलन से जिसका अवकलन होता हो और अवकलन घटता हुआ क्रम में होता हो, घटे। ये नहीं कि जितना है उतना ही आ जाए। जैसे ex को बाहर निकालते हैं तो ex का अवकलन करते हैं तो ex ही आता, जबकि x को बाहर निकाले हैं और x को अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इधर इसी को पूरा को पहले तो लिखो, लिखने सीखना। इतना जो आया है ना, माइनस के बाद इतना ही क्यों लिखो, थोड़ा सा दूरी में लिखना। x लिखो, फिर e⁻x लिखो, फिर dx लिखो। क्लियर, इसी को एकदम सेम टू सेम लिखा हूँ। इसके पहले क्या लगा दो, d/dx। ठीक, इतना करना पड़ेगा। इसके पहले क्या लगाओ, अब इसको थोड़ा सा इसे कोष्टक में बंद कर लो। इसके पहले लगाओ एक समाकलन और उसके लिए dx। देखो समझ पाए, चलो फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से देखे हो ना, फिर से इसको मिटाते हैं।
इतना ही को पूरा को लिखो, यक्स समाकलन e टू द पावर एक्स dx, एकदम सेम टू सेम ना। लेकिन अब इसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर लगाते हैं डी बाई डी एक्स और इसको कोष्टक बंद करते हैं, एक समाकलन लगाते हैं और dx। अब इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद जो आएगा x का x रह जाएगा, ई एक्स का जो समाकलन करेंगे तो ई एक्स ही आता है माइनस। अब समाकलन हो जाएगा तो समाकलन का चिन्ह को हटा देना, dx को भी हटा देना। अब यहाँ पर पहले तो इसका अवकलन करेंगे, पहले ये वाला समाकलन रह जाएगा बाहर वाला, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर जो ई एक्स ई टू द पावर एक्स है इसका समाकलन करेंगे तो फिर इसका समाकलन करो, ये वाला छोटा समाकलन अंदर जो दिख रहा है एक्स के सापेक्ष, तो ई टू द पावर एक्स का समाकलन ई टू द पावर एक्स होता है और ये वाला डी एक्स बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ई टू द पावर एक्स, और जब फिर उसका एक बार समाकलन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ई टू द पावर एक्स कॉमन एक्स माइनस 1 अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से बनाओगे। चलो अब उसके बाद एक निश्चित समाकलन होता है, उसको देख लो। निश्चित समाकलन, ये था अनिश्चित समाकलन। अभी जितने कर रहे थे ये कैसा था, अनिश्चित समाकलन। और अब एक दूसरा समाकलन पढ़ने वाले हैं, निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन कैसा होता है, तो देखो उसमें कुछ लिमिट दिए रहेंगे कि हमें x से 2x तक करना है, 2 से 4 मीटर तक करना है, ऐसा दिया रहेगा। और वो लिखा कहाँ रहता है, तो देखो मान लो एक हम करें x के घात 2 को x टू द पावर 2 x स्क्वायर का समाकलन करना है x के सापेक्ष, लेकिन लिमिट दे दिया हुआ है 0 से 4 तक। यही देखो लिमिट रहता है, लिमिट को यहीं पर लिखते हैं। अगर ऐसा लिमिट दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, निश्चित समाकलन कहलाएगा। ठीक, लेकिन अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो समझ गए ना। निश्चित समाकलन कौन कहलाएगा, जिसमें लिमिट दिया है, कुछ भी दिया जा सकता है, 0 से 4, x से 2x, x से y, ऐसे लिमिट दिया जा सकता है कुछ भी। तो जो भी लिमिट है देखो कैसे करेंगे, तो जैसे सिंपली करते हैं वैसे ही करने के लिए करेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं। देखो अवकलन समाकलन तो वैसे ही होगा जैसे होता है। देखो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 में a1 ऐड हो जाएगा, नीचे में भी 2 + 1। लेकिन जो लिमिट है ना, और समाकलन जैसे ही कर देते हैं तो समाकलन का ये वाला जो लाइन है वो तो खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो एक ब्रैकेट लगाएंगे इसको, और जो लिमिट है इसको अब इधर रखेंगे उसी क्रम में, 0 नीचे है और ऊपर है। इसको थोड़ा सा अंदर वाला को सोल्व कर लेते हैं, तो x टू दी पावर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3। और अभी जो लिमिट है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब समाकलन हो गया। अब समाकलन होने के बाद लिमिट को बारी बारी से उसके जगह में रखा जाता है जिसके सापेक्ष समाकलन किए हैं, और पहले ऊपर वाला को लिखेंगे। इसको हायर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो x की जगह में क्या रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा 1 टू दी पावर 3/3। अब फिर नीचे वाला को रखते समय बीच में माइनस, ठीक, फिर 0 को रखो तो कितना हो जाएगा 0 टू दी पावर 3। तो इसको हल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसको 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और बटा में 3, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, लिमिट वाले समाकलन होते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या होते हैं, लिमिट वाले समाकलन होते हैं, यानी निश्चित समाकलन होते हैं। तो बाकी बनाओगे, समाकलन का क्वेश्चन इतना ही है ना, समाकलन का इतना ही है। एक प्रकार और है, उसको भी समझा देता हूँ, समझ लो ना। देखो एक हम लोग क्या पढ़े, नॉर्मल समाकलन पढ़े, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला पढ़े। ठीक, कि मल्टीप्लाई वाला कैसे होते हैं और किसको बाहर निकाला जाता है ये भी सीखे। उसको बाहर निकालना जिसका अवकलन करने पर कमी है, ठीक, और जो अंदर बच रहा है उसका भी ख्याल रखना कि उसका समाकलन हो रहा है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें फंस जाते हैं, देखो क्या होता है, इसको तो बनाओगे। जैसे 1 × log x है, क्या है 1 और इंटू केवल log x है, बोल दिया क्या log x का समाकलन करो, ऐसा। ठीक, log x का x के सापेक्ष समाकलन करो। चलो भाई सोल्व करते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, समाकलन लगाएंगे log x dx। देखो अब इसका समाकलन 1/x मत कर देना, log x का अवकलन होता है 1/x, और 1/x रहता तब उसका समाकलन log x आता। तो इसमें ऐसा करो कि 1 मान लो पहले, 1 × log x। अब किसको बाहर निकाला जाए, किसको बाहर निकाला जाए, अगर 1 को निकालते हैं तब देखो करके दिखाता हूँ एक बार ना, गलत हो जाएगा, वो जान रहा हूँ कि गलत ही बना रहा हूँ मैं, पहले देखना। तो कोई सोचेगा कि 1 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 का तो अवकलन होता है, ठीक। जैसे 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, log x। अब log x का समाकलन होता है क्या, नहीं होता है,
कहाँ होता है, नहीं होता है, समझ लेना। log x का अवकलन होता है 1/x और 1/x रहता है उसका आंसर आता है log x। अब खुद log x को दे दिया समाकलन करने के लिए, तो ऐसा करो कि 1 को बाहर मत निकालोगे, log x को बाहर निकालो, ठीक है। तो log x का अवकलन भी हो जाता है, अच्छी बात है। अंदर जो बचा 1 का समाकलन भी हो जाता है। देखो दोनों काम बनना चाहिए ना। तो इसको बाहर निकालिए, फिर माइनस लगाते हैं और क्या बताते हैं कि पूरा इसी को पहले तो लिख लो थोड़ा सा दूर में, log ex समाकलन 1 dx। अब इसके पहले क्या लगाते हैं, d/dx, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, एक समाकलन लगाते हैं और एक dx लगाते हैं। अब क्या करोगे, log x का तो कुछ करना नहीं है, बाहर है, तो log x का 1 का समाकलन होता है कितना, x माइनस log x का जो अवकलन करेंगे तो पहले तो ये वाला समाकलन लगाएंगे, इसका अवकलन आ जाएगा 1/x और इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, और जो बाहर में है वो बच गया क्या, dx। तो x से x कट जाएगा, फिर 1 बच गया वहाँ पर, तो जैसे ही 1 बचा तो क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन x को कॉमन निकाल लो, तो अंदर में क्या बच जाएगा, log ex माइनस 1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से समाकलन होता है ना। ये गुणा वाला ही बता रहा था अभी तक। अब एक होता है जैसे कुछ भाग में रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे, एक काठे बना के बताता हूँ, ठीक है। इसको तुम लोग क्या करोगे, नोट कर लेना, प्रयास करना, ट्राई करना नया नया क्वेश्चन बनाने को। अब एक देखते हैं, और ये तो समझ ही गए होगे निश्चित समाकलन। अब जैसे मान लो 1/x इंटू log ex, ठीक है। 1 अब ये बटा में आ गया, और बटा में आने के साथ साथ देखो इधर इतना गुना है, इसको कैसे करें, इसके लिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें t मानो, किसको t माना जाएगा, तो अब पहले तो समाकलन में लिख लो भाई 1/x इंटू log ex और dx, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही ना है। तो ऐसा समाकलन तो कभी पढ़े नहीं है, तो इसको मानना पड़ता है। जैसे हम लोग अवकलन में भी पढ़े थे, जो काम खराब कर दे रहा था, जैसे मान लो e⁻x⁴ है, इस पूरे को क्या मान लेते थे, t मान लेते थे। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, समाकलन में भी किसी को मानेंगे, और ऐसा मानो कि उसका अवकलन करने पर जो ऊपर वाले हैं ना 1 और dx उतना मान आ जाए, ठीक, मतलब ऊपर में आ जाएगा 1। तो इस पूरे को मानोगे t, ठीक, पूरे को अगर t माना जाए तो वो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा अवकलन करने पर। तो देखते हैं मान करके, नहीं वैसा नहीं आएगा। log x को t मानो, ठीक, तो जिसको t मानोगे तो उसको थोड़ा सा अलग करना। जैसे log x को मान लो मैं t माना, चलो एक बार मैं पूरा को मान के देखता हूँ, गलत आएगा मैं जान रहा हूँ, लेकिन समझ जाओगे उसमें कि क्यों नहीं मानना पड़ता है। मान लो गलती से कोई सोचा कि हम पूरे को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, x इंटू log ex = t मान लिए। अब ये गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शन में, लेकिन तुम लोग समझोगे कि कैसे सही हो, जानेंगे और कैसे गलत होगा। तो गलत कैसे हो रहा है, देखो जब x और इंटू log x का जब t माने तो यहाँ तो 1/t आ जाएगा, पूरा आएगा कि नहीं, 1/t। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, dx का dx ही रह जाएगा, और t का dx के सापेक्ष कहाँ से समाकलन होगा, t का dx के सापेक्ष कहाँ से समाकलन होगा, यहाँ भी x होना रहता है। या तो dx को dt बना दो, तो dx को dt बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसका अवकलन किया जाता है। जैसे ही इसका अवकलन करोगे ना तो नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। देखो करके दिखाता हूँ, इसको अवकलन करोगे तो ये गुणा वाला आ जाएगा, x को बाहर निकालोगे, log x का अवकलन मतलब 1/x आ जाएगा, फिर बीच में प्लस होता है गुणा वाला अवकलन। अब इसको जब करोगे तो log x बाहर आएगा, और अंदर में जब x का अवकलन करोगे तो 1 आ जाएगा, और इधर बराबर में क्या आ जाएगा, dt का dx। दोनों तरफ करना है अवकलन, अवकलन करोगे तो दोनों तरफ, x से x कट जाएगा। अब तो ये 1 + log x आ गया, 1 dx का मान आना चाहिए था, इसीलिए उसको नहीं मानेंगे। तो ऐसा करो, ऐसा चीज़ को मानो जो बाकी बचे हुए को अवकलन करने के बाद दे दे। जैसे log x को मान लेते हैं, log x को क्या मान लिया, t, बाकी क्या क्या बचा, 1 बचा, बटा में x बचा और dx बचा, 1 बचा, x बचा और dx बचा। log x को जब t माने तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, ये किया ही जाता है, मेथड है सापेक्ष अवकलन करने पर। अब कहोगे कि हम समाकलन में काहे अवकलन कर रहे हैं, तो ये मेथड है, मेथड। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो log x का क्या आ जाएगा, 1/x, और दोनों तरफ किया जाता है, तो इधर क्या आ जाएगा, dt/dx, ठीक। तो देखो इस बीच में क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इक्वल है, इधर dt/dx है, dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1/x इंटू dx, इधर क्या बचेगा, dt। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे समाकलन में, देखो 1/x dx dt हो जाएगा, और ये लोग क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो 1/t, इसके जगह में केवल t रखें, और 1/x और dx, देखो 1/x dx पूरा का पूरा क्या बन गया, dt बन गया।
किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो फिर से 1 log x को इसके जगह में बस केवल क्या रखें हम लोग t रखें ना। अब जो 1/x है और dx है वो dt बन गया, देखो पूरा dt। अब इसका समाकलन क्या होगा तो log t हो जाएगा। क्यों पढ़े हो ना कि 1/t का, जैसे 1/x भाई log t का अवकलन करते तो 1/t आता, तो 1/t का समाकलन करेंगे तो log t आ गया। अब t किसको माने थे तो t माने थे हम लोग log x को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक ठे log बाहर और एक ठे कोष्टक के अंदर log x, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भाग वाला को बनाओगे, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया समाकलन खत्म। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे।